हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो शाम के बज चुके हैं 7, बिल्कुल प्राइम टाइम है हमारा। और इस प्राइम टाइम में हम बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास लेकर आते हैं आपके लिए डेली, जिसमें हम जो बैंक से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उनको मिक्स में यहाँ सॉल्व करते हैं, उनके लिए बेस्ट अप्रोच डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें। तो उसी बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास को अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। तो इंट्रोडक्शन की इसको कड़ी के आगे अब हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास एक शानदार सवाल, मिसिंग नंबर सीरीज के सवाल के साथ हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपके सामने ये रहा। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले सीरीज लिख देंगे। सॉरी, ये हमने यहाँ पर सीरीज लिख दी है। अब इस सीरीज में दो पॉसिबिलिटी हैं कि हम इसका डिफरेंस करके देखें। तो या तो हम प्लस माइनस की तरफ जाएं या मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाएं। तो हम इसके लिए पॉसिबिलिटी पहले ही चेक कर लेंगे बिना अंतर करे। आप देखो कि ये 47 से 1128 तक जा रहा है। 1128 तक जा रहा है, इसका मतलब डिफरेंस तो बड़ा है। डिफरेंस तो बड़ा है। यहां देखो डिफरेंस एक का ही है, और यहाँ डिफरेंस कुछ मान लो लगभग 24 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ देखो 1 और 24 का डिफरेंस है, और यहाँ ये डिफरेंस 900 कुछ हो गया। तो यहाँ दो पदों में 25 का ही डिफरेंस है और यहाँ हो गया 900। तो ये दोनों चीजें हमें इंडिकेट करती है कि प्लस माइनस की तरफ हमें जाना चाहिए। सॉरी, प्लस माइनस की बजाय हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाना चाहिए। एक और तरीका है इसको पता करने का, कैसे कि यहाँ 0.5 आ रहा है, यहाँ और वैल्यूज इंटीजर हैं और ये एक वैल्यू पॉइंट में है। इसका मतलब पॉइंट में वैल्यू तभी हमारी हो सकती है। पॉइंट में वैल्यू कब होगी? जब हम किसी पॉइंट वाली संख्या से गुणा करेंगे। या तो किसी पॉइंट वाली संख्या से गुणा करेंगे, या फिर हमने किसी संख्या का भाग दिया जिससे हमारी इंटीजर वैल्यू पॉइंट में बदल गई। तो आपको दो इंडिकेशन मिल गए जो बता रहे हैं कि यहाँ हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। तो आप देखो 47 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 48 या इसके आसपास आ जाए। तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 जोड़ दिया। 47 में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 47, और 1 ऐड कर दूंगा तो 48। 48 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 73.5 या फिर 73.5 के आसपास कोई वैल्यू आ जाए। तो आप देखो 48 है, और ये आप देखो इसका 1.5 टाइम्स होता है 7.2। ये इसके आसपास है। कैसे कि 48 है 24 इंटू 2। यहां पर ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 24 इंटू 2 है, 24 इंटू 2 है, और ये 24 इंटू 3 है। 24 इंटू 2 है, और इसके आसपास 72 है जो 24 इंटू 3 है। मुझे 2 से जब 3 बनाना है तो मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1.5 से क्या करूंगा दोस्तों? मल्टीप्लाई। तो आप देखो मैंने इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बनता है 72। मुझे बनाना है 73.5, तो मैं 1.5 से और मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी ऐड कर दूंगा। मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 72 बना, मुझे बनाना था 73.5, तो मैं 1.5 ऐड कर दूंगा। अब आप देखो 73.5 से 149 बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? 149। तो आपको दिख रहा है कि ये 70 के आसपास है और ये 140 के आसपास है। तो इसका मतलब 2 से गुणा होगा, तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा। 73.5 को मैंने 2 से गुणा किया तो देखो 70 दूनी तो हो गया 140, 70 दूनी 140, और 3.5 को 2 से गुणा किया तो 147।
आपको इस तरीके से समझना है कि 70 दूनी 140 और 3.5 को 2 से गुणा किया तो 7, तो ये 147 149 बनाना है तो 2 और ऐड कर। तो आपको ये अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि हमने क्या किया, हमने आसपास देखा कौन सी संख्याएं हैं तो 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया 1.5 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया। अब यहीं तक में हमारा पैटर्न बिल्कुल 100% क्लियर हो गया कि आगे हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए 2.5 से मल्टीप्लाई करो और 2.5 जोड़ दो, और यहां होना चाहिए 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 जोड़ दो। तो ये आपका पॉसिबल पैटर्न हो सकता है, जरूरी नहीं है यही हो, लेकिन यही पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। तो हम 149 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, आप एक चीज और देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने इसको पहले मैं 149 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 2.5 ऐड करूंगा, फिर 2.5 ऐड करूंगा। इससे बढ़िया अगर मैं 2.5 अगर कॉमन ले लूं तो ये तो 149 और ये जाएगा 1 टाइम्स। यही तो हो रहा है कि मैंने 1 से गुणा किया, 1 जोड़ा, तो चाहे मैं 1 कॉमन ले लूं, यहां भी मैं 1.5 कॉमन ले सकता हूं तो +1 और इंटू 1.5 हो जाएगा। तो यहां यही किया मैंने, 2.5 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये 2.5 इंटू 150, 2.5 इंटू 150 यानी कि 150 का 2.5 गुना, तो 150 का 2 गुना हो तो हुआ 300, 150 का 2 गुना क्या हुआ 300, और 150 का आधा हुआ 75, तो यहां पर आएगा 375, 375। ये जरूरी नहीं है यही आए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। अब आगे देखो, 375 को 3 से गुणा करना है और 3 जोड़ना है, 3 से गुणा करना है और 3 जोड़ना है। अब आप देखो 375 को 3 से मैं गुणा करूं और फिर 3 जोड़ूं, या फिर मैं इनमें से 3 कॉमन ले लूं, तो 375 इंटू +1 यानी कि 376 इंटू 3। ये चीज आई है नहीं है समझ में कि पहले मैं 3 से गुणा करूं और फिर 3 जोड़ूं, या फिर मैं पहले इसमें 1 जोड़ दूं और फिर 3 से गुणा कर दूं, बात एक ही है। तो 376 इंटू 3 करेंगे, 376 इंटू 3 करेंगे तो 6 तिया तो हो गया 18, 37 तिया 111 होता है। ये बहुत कॉमन सी चीज है, 111 कई जगह काम में आता है। तो 37 तिया 111 और 1 हासिल की 112, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पर 375 ही आएगा। हमने इसको पूरा क्रॉस चेक कर लिया और हमारा आंसर यही होगा। इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन में एक बार क्विक समराइज करें कि हमने देखा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 3 में हमारी पॉसिबल पैटर्न समझ में आ गया। तो 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 2.5 जोड़ा, 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 जोड़ा, तो यहाँ पर हमारे पॉसिबल पैटर्न आएगा 375 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in each of these questions a number is missing in the series, find out the missing number। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर के लिए सबसे पहले हमें सीरीज में पैटर्न समझना है और हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड की तरफ जाएं हम या प्लस और माइनस की तरफ, इसके लिए मैं एक बार आपके कमेंट का इंतजार करता हूं कि आप बताइए हम किस तरफ जाएं। यहाँ देखो एक चीज है कि ये 428 है वहां पर इंटीजर, जबकि यहाँ पर 2 पॉइंट में गया, फिर 3 पॉइंट में गया, 2 पॉइंट में गया और 3 पॉइंट में गया, यानी कि इसका मतलब मैंने इसको पॉइंट वाली किसी संख्या से या तो गुणा किया है या फिर किसी संख्या का भाग दिया है। इंटीजर से पॉइंट में बनाने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो किसी पॉइंट वाली संख्या से गुणा करो या फिर आप किसी का भाग दो, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो हमें बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया कि यहाँ पर हमने किसी संख्या से गुणा भाग किया है, तो हम गुणा भाग की तरफ ही जाएंगे। तो ये इजी वे में दिख रहा है, 428 है और 214, 428 है, दूसरे पद में है 214, यानी कि हमने 2 का भाग दिया है। 428 का आधा होता है 214, 400 का आधा 200 और 28 का आधा 14, बिल्कुल इजी वे में दिख रहा है। 214 का आधा 107, बिल्कुल इजी वे में दिख रहा है।
तो इसको हम यहाँ पर इन दोनों को बता नहीं सकते, आगे हम बढ़ेंगे कि 26.75 है और अगला पद है हमारा 13.375। 13.375, अब ये 26 है और वो 13 है, तो 2 का भाग जाना चाहिए। दूसरी बात एक और हम समझ सकते हैं कि जब 2 के भाग का ही हमारा पैटर्न बन रहा है तो हम 2 का भाग ही देकर ट्राई करें। तो आप 2 का भाग दो, ये तो जाएगा 13 बार, पॉइंट ये 7 है तो जाएगा 3 बार, बचा 575। कैसे कि ये 26 तो जाएगा 13 बार, 75 में भाग देना है तो 75 का आधा होता है 37.5, या फिर इसको 0.750 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 750 का आधा होता है 375। 2 का भाग देके देख लो, 2 का भाग भी हम यहाँ बताएं बिल्कुल हर एक चीज को, तो आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो मुझे लगता है, तो यहाँ पर ये 2 का भाग जाएगा कि 0.75 का आधा 0.375। तो 2 का भाग, 2 का भाग और यहाँ भी 2 का भाग, इसका मतलब हमारा पॉसिबल पैटर्न यही है कि हमने यहाँ भी 2 से डिवाइड किया है और यहाँ भी 2 से डिवाइड किया है। आ गया आपको समझ में कि 2 से डिवाइड हमने हर जगह किया है, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया होगा। 107 का आधा, 107 का आधा क्या होगा, तो 100 का आधा तो हो गया 50, 100 का आधा तो हो गया 50 और 3 का आधा सॉरी 7 का आधा 3.5, तो यहाँ आएगा 53.5। यहाँ क्या आएगा 53.5, ये हमारा आंसर। लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे, इसको आगे भी क्रॉस चेक करोगे, क्योंकि हो सकता है हमसे कोई गलती होगी हो, तो हम इसको आगे क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार। 53.5 है तो इसके आसपास देख लेंगे कि इसका आधा करना है, तो यानी कि 54 में से आधा कम कर दो। 54 में से आधा कम कर दिया मैंने। 53 में मैं आपको भाग देना भी बता रहा हूं कि आप अंट शंट ऐसे कोई भी भाग दो जिसमें टाइम टेकिंग हो, इससे बढ़िया है कि आप इसको 54 माइनस 0.5 लिख सकते हो। इसका आधा करना है तो 54 का आधा तो हो जाएगा 27, 54 का आधा हो जाएगा 27 और 0.5 का आधा 0.25, 0.5 का आधा कितना हो जाएगा 0.25, तो 27 माइनस 0.25 होगा 26.75। क्या होगा 26.75, जो कि हमारा आंसर। तो 26.75 हमारा हो जाएगा 53.5 में 2 का भाग देने पर, जो कि हमारा राइट आंसर है। इसका मतलब हमारा मिसिंग नंबर 53.5 होगा। देखो आप केवल छोटी छोटी चीजों को, बारीकियों को समझकर आप यहाँ पर अपना टाइम बचा सकते हो कि जब मुझे यहाँ पर 2 का भाग देता हुआ दिख रहा है और संख्या मुझे पॉइंट में जाती हुई दिख रही है, मतलब मैं गुणा और भाग की तरफ जाऊंगा। इजी वे में समझ में आ गया, 2 का भाग देना है, 107 में 2 का भाग दो 53.5, क्रॉस चेक करने के लिए इसमें 2 का भाग दे दो 26.75, तो इसका मतलब ये सही है और हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारे पास आगे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आगे, तो इसका मतलब हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे और चुपचाप आंसर आ जाएगा। 20% ऑफ 25। अब आप बताओ किसी भी संख्या का आप 10%, 20% ये निकालना तो इजी है, लेकिन 2020% निकालने में आपको थोड़ा जोर आ सकता है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसको हल करने का मतलब है 2020 इंटू 25/100, 2020 इंटू 25/100। इसको अगर परसेंटेज को हम रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसी तरीके से होगी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसकी जगह 2020 का 25% ऑफ 2020 होता तो आप डायरेक्ट कर देते क्या? 2020 का 25% होता तो डायरेक्ट में 4 का भाग दे देता, तो लेकिन इसकी भी वैल्यू तो वही है 2020 इंटू 25/100, कि 2020 का चाहे 25% निकालूं चाहे 25 का 2020% निकालूं, दोनों को हल करने का एक ही तरीका है, इन दोनों को आपस में गुणा करो और 100 का भाग दे दो। आपने ये पढ़ा होगा कि चाहे आप A% ऑफ B निकालो चाहे B% ऑफ A निकालो, बात एक ही है। A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A, क्योंकि दोनों की वैल्यू होती है AB/100, यहां भी वैल्यू है AB/100।
तो दोनों तरफ जब ए बी अपॉन 100 ही आ रहा है, इसका मतलब मैं दोनों में से कोई से भी इसे हल करके निकालूं, मेरे सामने आंसर यही आएगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, मैं इसको डायरेक्ट गुणा करके भी बता सकता था, लेकिन जब आपने ये समझ लिया कि ए का बी परसेंट और बी का ए परसेंट बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 2020% ऑफ 25 इज इक्वल टू 25% ऑफ 2020। ये 25% लिखूं चाहे 2020% लिखूं, आपस में बात एक ही है। 25% का मतलब 1/4 ऑफ 2020। 25% की तो फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तो 1/4 2020 का, यानी काट दो इसको 505। 2000 को जब 4 से काटेंगे तो 520 को और काट दो तो 5, तो ये हो गया 505। अब आप 2020 का परसेंटेज बनाते और करते, सोल्व करते, 100 का भाग देते, अगर आपको इतनी सी समझ है कि मैं इस परसेंटेज को उठा के यहां लगा दूं तो 1/4 ही करना पड़ेगा और 505 आंसर आ जाएगा। यह आपको समझ लेकिन डेवलप करनी होगी। हम यहाँ प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से यही कर रहे हैं कि हर एक चीज को डीप में समझकर कर रहे हैं कि चाहे इसके परसेंटेज लिखूं चाहे इसके, बात एक ही है। तो मैं अपने माइंड में वहां स्विच कर जाऊंगा कि इसको 25% बना के 1/4 कर लूं, और 576 का रूट होगा 24 बराबर एक्स, बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 529। 529। अच्छा, जो भी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 529 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 23 होगी। प्लस माइनस 23 होगी, यानी कि प्लस 23 और माइनस 23 होगी। लेकिन हमसे यहाँ ए की वैल्यू पूछी है जो पॉजिटिव 23 है, तो हम एक्स की वैल्यू केवल प्लस 23 भी लिख सकते हैं। कायदा यही कहता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 529 अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 23 होगी, लेकिन केवल प्लस 23 दिया है तो हम ऑप्शन बी क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको भी हल करते हैं बिल्कुल चुटकियों में और आंसर देते हैं। 7.69% ऑफ 650, 7.69% की वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी। 7.69% की वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी, जो वैल्यू थी 1/30। 7.69% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/13 होती है। ये मैंने आपको परसेंटेज में भी लिखाई थी, जहां हमने अलग अलग डिफरेंट परसेंटेज लिखी थी, और हमने ये जो है पहले भी कई वीडियोस में लिखा है। तो मैंने हर जगह आपको लिखाई है कि मैं चाहे 7.39% निकालूं या 1/13 करूं, बात एक ही है। प्लस 196 का रूट लेना है तो 14 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम हल कर देंगे। ये 13 से जाएगा 50 बार, 13 से जाएगा कितनी बार 50 बार, 13 पंजे 65, तो 50 और 14 हो गए 64। 50 और 14 हो गए 64। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 64 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 64 है, तो आप x की वैल्यू प्लस माइनस 8 करोगे, लेकिन हमें सवाल में केवल पॉजिटिव 8 दी हुई है, तो हम पॉजिटिव 8 यहां लिख लेते हैं। एक्चुअली में होती प्लस माइनस 8 ही है, लेकिन हम कंसीडर केवल पॉजिटिव 8 को करेंगे क्योंकि वही हमारे सवाल में दी हुई है। हमें तो कुल मिला के ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो यहाँ पॉजिटिव 8 दी हुई है, तो हम वैल्यू पॉजिटिव 8 ही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.66%, 6.66% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। 6.66% की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, एक बार फटाफट से आप कमेंट में बता दो। तो मैंने बताई थी 1/15। मैंने आपको फ्रैक्शन लिखवाई थी कि 6 से ही 2/3% हो या 6.66% हो, उसकी वैल्यू होती है 1/15। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8। तो अब हम इन दोनों को लिख देंगे और हमारा आंसर कर देंगे कि 1/15 ऑफ 450 माइनस
37.5% यानी कि 3/8 ऑफ 400। अब ये देखो 24 इधर पॉजिटिव है, अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो हो जाएगा नेगेटिव। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने दोनों तरफ से 24 घटाया है तो इधर तो कट गया और इधर माइनस में हो गया। तो अब हम निकाल देंगे -x² की वैल्यू। -x² की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। ये देखो 15 से जाएगा 30 बार, तो ये तो हो गया 30, माइनस 8 से ये कटेगा 50 बार। 8 से कितनी बार जाएगा? 50 बार, तो ये हो गया -150 -24। तो आप देखो -x² की वैल्यू होगी 150 और 24, तो माइनस का तो 174 प्लस 30 यानी कि माइनस का 144। माइनस का हो गया 174 प्लस का हो गया 30 यानी माइनस का 144। -x² की वैल्यू है तो x² की वैल्यू हो जाएगी 144। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, चाहे इनका पक्षांतरण कर दो तो भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, चाहे दोनों में x² 144 जोड़ दो, बात एक ही है। तो x² की वैल्यू 144 है, तो आपको x की वैल्यू ±12 होगी, लेकिन हमें सवाल में केवल +12 दी हुई है तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। हमने कुछ भी नहीं किया, फ्रैक्शंस का मान रखा, इनको आपस में काटापीटी करी। x² की वैल्यू 144 है तो x की वैल्यू होगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन 2 equation 1 and 2 are given. You have to solve both the equations to establish the correct relation between x and y and choose the correct option. प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं, हमें दोनों को हल करना है सही संबंध स्थापित करने के लिए 1 और 2 के मध्य, और सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प को क्या करना है दोस्तों? चुनना है। तो अब हम देख लेते हैं, ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, कहने का मतलब दोनों को हल करना है और इसका आंसर करना है। तो पहले x² की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 15x² प्लस 16x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 15x² प्लस 16x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। हमें इनके 15 × 4 60 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको आपस में जोड़ने पर 16 आए। आपस में जोड़ने पर 16 आए तो बिल्कुल आपको एक छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा कि 10 × 6 = 60 होता है, और जिनको जोड़ने पर 16 आता है। 10 और 6 60 के ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको आपस में जोड़ने पर क्या आता है दोस्तों? 16 आता है। तो इसके गुणांक हो गए 10 और 6। x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। जोड़ने पर +16 आना चाहिए, तो 10 और 6 पॉजिटिव ही हो जाएंगे। x की वैल्यू निकालेंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो, इनके चिन्ह क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, तो माइनस हो जाएंगे दोनों, और x² के गुणांक इस 15 का भाग दे देंगे। x² के गुणांक इस 15 का भाग दे देंगे, तो x की वैल्यू क्या आई है आपके सामने? माइनस का 2/3 और माइनस का 2/5। माइनस का 2/3 5 से काट देंगे तो, और यहाँ 3 से काट देंगे तो माइनस का 2/5। अब हम नेक्स्ट हमारी स्टेप में y² की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। तो y² प्लस 7y प्लस 12 y² प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 है। हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पर 7 आए, तो ये हम ना जाने कितनी बार कर चुके हैं। किसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 12 के जिनको जोड़ने पर 7 आए? तो 3 और 4। 3 और 4 ऐसे दो फैक्टर होंगे 12 के जिनको जोड़ने पर प्लस का 7 आ रहा है, तो y की वैल्यू निकाल दें। -3 और -4 इन दोनों के चिन्ह चेंज कर देंगे, और y² के गुणांक 1 का भाग दे देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 और -4। अब आप इस सवाल में केवल एक स्टेप दूर हो अपने आंसर के, और वो स्टेप है कंपैरिजन। हमें x और y की दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, उसके बाद हम बता सकते हैं कि x का मान y से बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है। तो हम देखते हैं क्या है।
ये आप बिल्कुल इजी वे में देख सकते हो कि 2/3 और 2/5 हैं, ये दोनों मान 1 से छोटे हैं। आप चाहो तो इनको हल कर लो। 2/3 होता है 0.66 और ये होगा 0.4। आप इनको हल करने की जरूरत भी नहीं है कि जब अंश का मान हर से छोटा हो, यानी कि उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम होती है, ये दोनों -1 से भी बड़े हैं। जब ये वैल्यू पॉजिटिव में 1 से छोटी है, इसका मतलब ये -1 से भी बड़े हैं। ये -1 अगर इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करें कि ये 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर नेगेटिव, तो ये तो 1 के भी बाद में आएंगे यहाँ पर, और ये -3 -4 तो पीछे ही रहेंगे। कुल मिला के बात ये है, इतना नहीं भी समझ में आए तो, कि ये दोनों मान 1 से भी बड़े हैं। -0.66 और -0.4 -1 से भी बड़े हैं, तो ये तो -1 से छोटे ही है, -3 और -4। इसका मतलब विदाउट एनी फर्दर कंपैरिजन वी कैन डायरेक्टली से दैट x इज ग्रेटर देन y, कि x की वैल्यू -0.66 और -0.4 -1 से भी बड़े हैं, और ये तो -1 से छोटे हैं। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the question two equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equations to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं, हमें दोनों को हल करना है और x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना है। 2x² - 9x + 9 = ये x की इक्वेशन है। हमें 9 × 2 18, 9 × 2 18 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पर क्यों? क्योंकि दोनों 18 पॉजिटिव है, तो या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे या दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, तो जोड़ने पर माइनस का 9 आए। जोड़ने पर माइनस का 9 आएगा, यानी कि दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। तो 18 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 9 आए, तो 6 और 3। 18 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 9 आए, तो 6 और 3 बिल्कुल इजी वे में आपको दिख रहे होंगे कि 6 और 3 ऐसे दो फैक्टर हैं 18 के जिनको जोड़ने पर 9 आए। क्यों हमें पता कैसे पड़ेगा, आप पूछोगे? क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि 3 का पहाड़ा क्या होता है, 6 का पहाड़ा क्या होता है। तो अगर आपको इतना सा पता है तो आपके आंसर आ जाएगा। तो इसके गुणांक हो जाएंगे, दोनों मान नेगेटिव होंगे तो -6 और -3, क्योंकि जोड़ने पर तो आना चाहिए -9 और गुणा करने पर आना चाहिए 18। तो x की वैल्यू हो जाएगी, इनके चिन्ह चेंज कर दो, 6 और 3। इनके चिन्ह चेंज कर दिए तो 6 और 3, और x² के गुणांक इस 2 का भाग दे, x² के गुणांक 2 का भाग दे दो, तो x की वैल्यू होगी 3 और 1.5। 6/2 करेंगे तो आएगा 3, और 3/2 करेंगे तो आएगा 1.5। अब हम y² की इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं, y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। तो y² - 16y + 48 = y² - 16y + 48 = 0। हमें 48 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पर 16 आए। जिनको जोड़ने पर क्या आए दोस्तों? 16 आए। तो हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, काफी समय से हम ये क्लास ले रहे हैं, हम बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं कि 48 के दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 16 आए, तो 12 और 4, क्योंकि 12 चौक 48 होता है, और 12 और 4 को आपस में जोड़ने पर 16 आता है। तो 48 के फैक्टर 12 और 4 हो जाएंगे। ये तो कोई बहुत ज्यादा डीप फैक्टर आते ही नहीं है। जब भी कोई बड़ा फैक्टर आता है तो मैं आपको आराम से हल करके बताता हूं, लेकिन 12 और 4 16 होते हैं, 12 चौक 48, ये बिल्कुल ईजी है। तो इसके गुणांक हो जाएंगे -12 और -4, क्योंकि जोड़ने पर -16 आना चाहिए, तो इसके गुणांक हो जाएंगे -12 और -4। तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 और 4। y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 12 और 4, क्योंकि इस एक का गुणांक, एक का फर्क भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनके चिन्ह चेंज करते ही ये 12 और 4 हो जाए। तो y की वैल्यू होगी 12 और क्या होगी दोस्तों? 12 और 4। अब आप देखो 3 और 1.5,
3 और 1.5 बिल्कुल इजी वे में दिख रहे हैं, कोई कंपैरिजन पे टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है कि 3 और 1.5 ये दोनों 12 और 4 से छोटे हैं। x के दोनों मान 3 और 1.5, y के दोनों मान 12 और 4 से छोटे हैं, तो x इज लेस देन y। हमारा ऑप्शन बी फॉर बैंक, बी फॉर हमारा जो भी फेवरेट बैंक है जहां हम जॉब करना चाहते हैं वो आंसर हो जाएगा। तो x इज लेस देन y हमारा आंसर हो जाएगा कंपैरिजन करने बिना। तो बिल्कुल आसानी से हम यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि यहाँ x इज लेस देन y होगा। तो आज की क्लास समय समाप्ति की ओर है। हमने क्या किया है, हमने आज की क्लास कंटिन्यू कर दी है पूरी। अब हमारा टाइम लगभग पूरा हो चुका है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज ऐसे क्वेश्चन सोल्व करे और आगे भी हम इन वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से इनको रिवाइज करना है। तब तक क्या करना है, आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है और जो भी आपके नए कंसेप्ट हैं, जो भी नए कंसेप्ट डेवलप करने हैं वो सीखने हैं। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।